अगर वोट चोरी हुई तो रिजाइन कर दे, प्रियंका रिजाइन कर दे, राहुल रिजाइन कर दे। अगर चोरी से ही 90-99 सीट आई है तो रिजाइन कर दे। चित्रा जी, इस देश में संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, जिसके ऊपर निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। असली स्थिति चोरी पर बात करो, वोट चोरी पर आपको, नेशनल हेराल्ड वाले चोर आपको, जमीन घोटाले वाले चोर आपको। दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार फिर से राहुल गांधी कहीं से अपनी पीपीटी तैयार करा के मीडिया के सामने आ गया है और वोट चोरी पर ज्ञान देने लगा है, वोट चोरी पर बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। वो बात अलग है कि जब उसी मीडिया में बैठा कोई इंसान इससे क्रॉस क्वेश्चन पूछ लेता है तब इसकी हालत खराब हो जाती है, तब इससे कोई भी जवाब नहीं दिया जाता। और वही हाल डिबेट में बैठी इसकी प्रवक्ता यानी कि सुप्रिया श्रीनेत का हुआ है, जिसमें प्रदीप भंडारी ने इसकी बोलती बंद कर दी, इसकी हालत खराब कर दी, जिसको लेकर एंड होते होते ये गाली गलौज पर ही आगे। बाकी किस तरह से आज प्रदीप भंडारी ने इसको झिलाया है, आप खुद देखिए। सबसे पहले प्रदीप भंडारी जी, आपसे शुरुआत करते हुए, राहुल गांधी का यह कहना है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए सुनियोजित तरीके से गरीब दलितों के वोट काटने का काम चुनाव आयोग की ओर से किया जा रहा है और आज तो बाकायदा सबूतों के साथ वो सामने आए हैं। 6000 से ज्यादा वोट काटने का उन्होंने आरोप लगाया है। चित्रा जी, हम पहले बताइए कौन से राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। अगर सुबह वाले राहुल गांधी की बात कर रहे हैं तो सुबह वाला राहुल गांधी ये कहता है कि 6018 वोट काटे गए जी। शाम वाले राहुल गांधी 40 मिनट पहले कहते हैं अपने ट्वीट में कि अगर 6018 वोट काटे हुए होते तो कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती। तो सुबह वाला राहुल शाम वाले राहुल को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। अब अगर मैं सुबह वाले राहुल की बात करूं तो क्या राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी वोट चोर है? क्योंकि वो विधानसभा जिसका उन्होंने डेटा प्रस्तुत किया वो 1989 के बाद में पहली बार कांग्रेस पार्टी 2023 में जीती थी। 2018 में भारतीय जनता पार्टी 697 वोट से वो सीट जीती थी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी 9000 से ज्यादा वोट से जीती। तो आज राहुल गांधी ये मान रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी करी है। अब शाम वाले राहुल पे आ जाते हैं। शाम वाला राहुल ये कह रहा है कि 6018 वोट जो है अगर काटे हुए होते तो चुनाव हार जाते। अब शाम वाले राहुल को भी ये नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी की वोट मार्जिन उस सीट पे 9000 है। तो राहुल वर्सेस राहुल चल रहा है और आज की स्थिति है। अब मैं दूसरी बात करना चाहता हूं, सिर्फ ये एक ही बात नहीं है। राहुल गांधी ऐतिहासिक रूप से कहते थे कि मैं लोकतंत्र बचाने का मेरा काम है। आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मेरा काम लोकतंत्र बचाने का नहीं है, मेरा फिर कल तक कह रहे थे कि हिंदुस्तान को बचाने का है। अब मैं वो ओपन चैलेंज आपके शो पे देना चाहता हूं। ये रहा मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट। ये जब राहुल गांधी ने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो एक उत्साहित युवा ने पीआईएल फाइल करी थी मद्रास हाईकोर्ट में, और मद्रास हाईकोर्ट ने कहा ये सिर्फ एलिगेशन है, इसमें कोई तथ्य नहीं है और इसमें एक भी इंडिपेंडेंट रिसर्च नहीं है। तो राहुल गांधी को जब कोर्ट ही सीरियसली नहीं ले रहा तो हम कैसे सीरियसली ले? राहुल को सीरियसली ले रहे तो हमसे आप क्या बात कर रही हैं? और उनकी बातों को गंभीरता से लेना ये चुनाव आयोग का काम है। अब सुप्रिया श्रीनेत जी, आपके पास आते हुए, चूंकि इन्होंने सुबह राहुल गांधी की ओर से जो आरोप लगाए गए और शाम को अपने ट्वीट में जो दावा किया गया, दोनों में बहुत फर्क है। प्रदीप भंडारी जी ने जिसका जिक्र किया है, और सुप्रिया श्रीनेत जी, उस सीट पर कांग्रेस पार्टी ने ही जीत हासिल की है 2023 में। 2018 में बीजेपी जीती थी। तो 2018 में अगर बीजेपी जिस सीट पर जीतती है, 2023 आते आते वहां पर वोटरों की संख्या क्यों घटवाने जाती वो? और अब तो आप ही लोग जीते हैं 9000 से ज्यादा वोटों से उस सीट पर। सुप्रिया श्रीनेत जी, फिर इस तरह का दावा क्यों? सबसे पहले तो मुझे भ्रम इस बात का हो रहा है और मुझे बड़ा विस्मय में हूं मैं। पाप का घड़ा बढ़ रहा है चुनाव आयोग का, भांडा फूट रहा है चुनाव आयोग का, बिलबिला रही है बीजेपी। राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। नस दब रही है चुनाव आयोग की। दर्द आपको क्यों हो रहा है? आप क्यों बिलबिला रहे हैं? पहली तो ये बात है। और दूसरी बात, और ये बड़ी पते की बात है, हम सिर्फ हारने वाली नहीं, हम जीतने वाली सीटों पर भी अगर वोट चोरी होती है तो उसके बारे में बोलते हैं। और चित्रा जी, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल जी ने बहुत विवरण दिया और विस्तृत रूप से बताया कि फरवरी में जो बी आर पाटिल हमारे कैंडिडेट थे, उनको पता चल गया था वोट चोरी का, 6018 वोट काटे गए थे। उन्होंने इसको रुकवाया फरवरी से पता करके और ये बात रुक गई थी। लेकिन कोशिश हुई और कैसे हुई ये पता करना जरूरी है। मैं दो बातें यहां पर रखना चाहती हूं और मैं आशा करती हूं कि मुझे ये बात कहने दी जाएगी। सबसे पहले तो फॉर्म 7 भरकर कोई भी व्यक्ति जो उस बूथ का है वो वोट कटा सकता है और वो ये काम ऑनलाइन कर सकता है। ये कहना चुनाव आयोग का है। ये 2019 का चुनाव आयोग का पोस्ट है जिसमें वो साफ तौर से कहते हैं कि आप ऑनलाइन भी फॉर्म 7 भरकर वोट कटवा सकते हैं, आवेदक बन सकते हैं। दूसरा, बीएलए जो पार्टी के होते हैं वो वोट कटवा सकते हैं। 3 ऐसे एग्जाम्पल्स दिए राहुल गांधी जी ने। गोदाबाई का एग्जाम्पल दिया
उनकी बाइट भी चलाई, उनको पता ही नहीं है, उनके नाम से 12 वोट काट दिए गए। फिर एग्जाम्पल दिया सूर्यकांत जी का, 12 मिनट में 14 वोट काटे गए, वो मंच पर भी आए और वो महिला भी मंच पर आई जिसका वोट उन्होंने काटा। उन 14 लोगों में से उन्होंने कहा मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, कैसे मेरा नाम इस्तेमाल हुआ मुझे नहीं पता। ठीक है। तीसरे व्यक्ति नागराज, सुबह 4 बजे उठकर वो 36 सेकंड में 2 वोट काट देते हैं। तो मेरा अपना मोहल्ला है और यहाँ पे मैं एक बहुत विशुद्ध बात करना चाहती हूँ, ये बात कहकर मैं अपनी बात का अंत करूंगी। बहुत गंभीर आरोपों के साथ सवाल के घेरे में चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग के ऊपर जिम्मेदारी है इस देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की। अगर इस जिम्मेदारी से वो विफलता हुआ दिखेगा तो चुनाव आयोग इसका जवाब दे। और अंत में मुझे लगता है आप मेरे पास फिर आइएगा, कर्नाटका का सीआईडी डिपार्टमेंट, कर्नाटका का चीफ इलेक्शन सीईओ जो है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, वो लिखकर आपसे डिटेल मांग रहा है। 18 महीने में 18 खत लिख दिए, आप वो डिटेल क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की पड़ी रहती है। ठीक है। चुनाव आयोग से सवाल है, बीजेपी क्यों बिलबिला रही है? इसीलिए मिली भगत हम कहते हैं। बोलिए प्रदीप जी, वो कह रहे हैं कि चोट पड़ रही है उधर, नस दब रही है बीजेपी। देखिए क्या है, कांग्रेस की प्रवक्ता राहुल गांधी के खिलाफ बोल रही है। सुनिए पिछली राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के राहुल गांधी क्या कहते हैं, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, राहुल गांधी के शब्द है। ये राहुल गांधी कहते हैं, बीजेपी के एक नेता ने आमतौर से हर चीज पे टिप्पणी करते हैं। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बीजेपी के एक नेता ने बयान नहीं दिया। अब पिछली बार हो रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता ने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बयान नहीं दिया। अब जब भारतीय जनता पार्टी इनके फर्जी आरोपों का जवाब दे रही है, क्योंकि फरवरी 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटका के अंदर सरकार थी, इनके झूठे आरोपों, क्योंकि ये हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने पहले कहा था, फिर जाके इन्होंने माफी मांगी, फिर जाके इलेक्शन कमीशन पे आए। ऐसी कौन सी लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसके ऊपर उन्होंने सवाल नहीं उठाया? तो हमारा तो दायित्व बनता है संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। जब जो व्यक्ति इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ना चाहता है उसके झूठे आरोपों का जवाब दे। स्पेसिफिक आरोप इलेक्शन कमीशन करेगी। पर एक बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, वापस से मैंने कहा, कौन से सुप्रीम कोर्ट ने, कौन से हाई कोर्ट ने, कौन से कोर्ट ने इस देश के कभी भी राहुल गांधी के पिछले 11 साल में एक भी आरोप को सत्य साबित किया है? एसआईआर कह रहे थे झूठा है, एसआईआर को स्टे रखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला इंक्लूजनरी एक्सरसाइज है। मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि इनका पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला हमारा दिन को मत व्यर्थ करिए, पूरा का पूरा महाराष्ट्र चुनाव सही है। तो कब कांग्रेस पार्टी सत्य साबित हुई है? अरे आप लोग लगातार जीतते चले जा रहे हैं, इस वजह से उनको लग रहा है तो फिर राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा कैसे सांसद बन गए? राज्यों में उसकी सरकार है, तो फिर वो वोट चोर है क्या? कांग्रेस पार्टी के बीआर पाटिल वोट चोर है तो रिजाइन कर दे। अगर वहां पे चोरी हुई तो, अगर वो चोरी हुई तो रिजाइन कर दे, प्रियंका रिजाइन कर दे, राहुल रिजाइन कर दे। अगर चोरी से ही 90-99 सीट आई है तो रिजाइन कर दे। चित्रा जी, इस देश में संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, जिसके ऊपर निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। एक भी व्यक्ति का अगर वोट कटता है या एक भी अगर फर्जी वोट बढ़ता है तो उसकी जिम्मेदारी है इसका जवाब देना। जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे, बिलबिलाए नहीं। घुसपैठियों को बचाने वाले फरवरी 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कर्नाटका के अंदर सीआईडी किस अंडर में आई थी? जो नाच कर शो करता अरे ये क्या बात करेगी जिसकी जमानत जब्त हो गई? ये बात करेगी ना, जमानत जब्त हो गई। ये तुम्हारा नतीजा सुप्रिया श्रीने, जब गए थे जनता के मैदान में 5% वोट आया था, 5% 2019 में, फिर डर के मारे 2024 के अंदर जनता के कटघरे में नहीं खड़ी हुई है। आप बात करेंगे हमसे जो जनता के कटघरे में आती है, जनता को गाली बकती है, ये आती है। आपकी स्थिति है 5% वोट शेयर वाली है। 5% वोट आया था जनता के कटघरे में आपको। फिर 2024 में हिम्मत नहीं हुई थी चुनाव लड़ने की, और महिलाओं के साथ में अपशब्द का प्रयोग करती हैं आप क्या बात करेंगी? अरे आप ये देखिए, ये है इनकी संस्कृति, महिलाओं को गाली बके, ये जनता को गाली बके, ये जनता से 5% वोट आया इनका। असली स्थिति इनकी है। अरे असली चोर आपको, नेशनल हेराल्ड वाले चोर आपको, जमीन घोटाले वाले चोर आप हो, बोफोर्स वाले चोर आप हो, कोयला घोटाले वाले चोर आप हो, 2G वाले चोर आप हो, और इस तरह के जाने कितने घोटाले इस देश में हो चुके हैं। और सबके तार कहीं ना कहीं कांग्रेसियों से ही जुड़े हुए पाए जाते हैं, गांधी परिवार से ही जुड़े हुए पाए जाते हैं। और उसके बाद भी बड़ी बेशर्मी से ये लोग दूसरों पर चोरी का आरोप लगाते हैं, वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। और कोइंसिडेंस ये भी देख लो कि उसी वोट चोरी के दौरान इनके सबसे बड़े नेता यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार जीतते रहते हैं। ये लोग हारते ही नहीं, जबकि वोट चोरी भाजपा करती है ना मजे की बात। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।